राहुल गांधी को एलन मस्क से उम्मीद। ट्वीट कर राहुल ने कही बड़ी बातें। ट्विटर पर किन बदलावों की जताई चिंता। ट्विटर डील फाइनल होने के बाद दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने ऑपरेशन क्लीन शुरू करते हुए सीईओ पराग अग्रवाल समेत कई शीर्ष अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जी हां, और साथ ही माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की कमान अपने हाथों में लेते हुए खुद को ट्विटर का अंतरिम सीईओ यानी इंटरिम सीईओ नियुक्त कर दिया है। सोशल मीडिया कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग भी शुक्रवार को सस्पेंड कर दी गई। मस्क ने डेलावेयर कोर्ट के निर्देश के अनुरूप मौजूदा शर्तों के आधार पर ही 44 अरब डॉलर में ट्विटर डील को फाइनल किया और कमान हाथों में आते ही सबसे पहले कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सीईओ के साथ ही उन्होंने ट्विटर के सीएफओ नेड सेगल और लीगल पॉलिसी ट्रस्ट और सेफ्टी विभाग की हेड विजया गड्डे को भी टर्मिनेट कर दिया है। फ्री स्पीच के हिमायती एलन मस्क की एंट्री के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि चिड़िया यानी ट्विटर आजाद हो गई है। इसी बीच राहुल गांधी ने एलन मस्क को ट्विटर का अधिग्रहण करने की बधाई दी है। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने काफी कुछ कहते हुए एलन मस्क से और खास करके ट्विटर से बड़ी उम्मीदें जताई हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार शाम ट्वीट कर कहा कि बधाई एलन मस्क, मुझे उम्मीद है कि ट्विटर अब हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई करेगा, फैक्ट चेक और अधिक मजबूती से करेगा। अब सरकार के दबाव के कारण भारत में विपक्ष की आवाज को नहीं दबाएगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपने फॉलोअर्स के ग्रोथ के ग्राफ की तस्वीर भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है, जिसे कथित तौर पर ट्विटर द्वारा थोड़े समय के लिए उनके फॉलोअर्स को बढ़ने से रोक दिया गया था। जी हाँ, राहुल गांधी द्वारा शेयर किए गए ग्राफ में जनवरी 2021 से लेकर अगस्त 2021 तक उनके फॉलोअर्स की बढ़ोतरी सामान्य तौर पर हो रही थी, लेकिन अगस्त 2021 से फरवरी 2022 तक उनके फॉलोअर्स की संख्या में बढ़ोतरी को रोक दिया गया, ऐसा राहुल गांधी का आरोप था। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके अकाउंट के साथ ट्विटर ने छेड़छाड़ की है। हालांकि फरवरी 2022 के बाद उनके फॉलोअर्स फिर से बढ़ने लग गए। इसके बाद ये बात आई गई सी हो गई, लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी ने उस पुरानी बात को सामने लाकर रख दिया है। इसके साथ ही मस्क ने ट्विटर बायो को बदलकर चीफ ट्वीट कर दिया है। गौरतलब है कि इस साल 4 अप्रैल को एलन मस्क ने पहले ट्विटर में 9.2% की हिस्सेदारी खरीदी और फिर कुछ दिनों बाद ही 13 अप्रैल को मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए बोर्ड को पत्र लिखकर 44 अरब डॉलर का ऑफर दे डाला। काफी तनातनी के बाद आखिरकार बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर डील के लिए हामी भर दी और बात आगे बढ़ी। इसी बीच नया मोड़ तब आया जब एलन मस्क ने स्पैम बोट की संख्या को लेकर उन्हें गुमराह किए जाने का आरोप लगाते हुए डील तोड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन आखिरकार किसी तरह से एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद ही लिया। इस खबर में फिलहाल सिर्फ इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।